हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, अब एग्ज़ाम बहुत बेहद अनकरीब है, इसलिए आप फाइनल डेट मान के तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जो अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं होंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि एग्जाम फॉर्मेट चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो को गो थ्रू हो ले, ताकि आपकी तैयारी में एक मील का पत्थर साबित हो एग्जाम फॉर्मेट चैनल। ठीक है दोस्तों, आज उसी के तहत आज एक हम लोग जो लोक संगीत में टॉपिक झूमर, जिसको झूमर भी बोला जाता है, जिसमें जनानी मर्दानी बांग्ला ये सब इसका जो भेद है, उससे संबंधित बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा मज़ा लेके देखिएगा। ठीक है, चलिए आपसे आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट किया जाता है दोस्त कि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे नागपुरी भाषा साहित्य की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट शानदार तरीके से कराई जा रही है। चलिए ठीक है, पहला प्रश्न है यहाँ पे आप लोगों के सामने कि झुमैर का कय ठो भेदा है। झूमर अर्थ या झुमैर, ठीक है, नागपुरी में झूमर बोलते हैं। इसका कय ठो भेदा है, प्रश्न पूछ रहा है कि झूमर का कितना भेद है, वो पूछा है। ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4 कितना है? आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे, ताकि ये आपका कम से कम कंपटीशन में आसानी सहूलियत होगी और याद होते चलेगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चलेंगे तो लास्ट में यही बताइएगा आपका कंप्लीट कितना टोटल सही हुआ। बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्त। झूमर का कितना भेद है? 3 भेद है। क्या क्या? जनानी झूमर, मर्दानी और एक बांग्ला झूमर है। ठीक है, बांग्ला झूमर। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। हेठे देवल में से कौन झूमर का भेद नहीं लागे? बहुत शानदार प्रश्न है दोस्त, ऐसे ही मिलेगा आपको। जनानी झूमर, मर्दानी, बांग्ला, नकटा झूमर, कौन कौन नहीं है? बिल्कुल अभी हम लोग देखे कि ऑप्शन नंबर क्या, बिल्कुल सही 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है नकटा झूमर, ये झूमर का कोई भेद नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या 4 जो चौथा में है ऑप्शन नकटा झूमर, ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जनानी झूमर के मनक नृत्य गीत है के। अब जनानी झूमर जानना पड़ेगा। जनानी झूमर जान गए, 3 झूमर होता है उसमें। जनानी झूमर अब किन लोग का नृत्य गीत है, किन लोग का स्पेशल है? जानी लोग का है, मर्द लोग का है। जानी अर्थात की लेडीज, ठीक है। मर्द मतलब जेंट्स। छुआ बच्चा, यह सबके लिए है। किसके लिए है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो 1 है वो ये जानी लोग का स्पेशल है। जनानी झूमर नाम से ही पता चल जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। मर्दानी झूमर के मनक नृत्य गीत लागे। मर्दानी झूमर 4 ऑप्शन आपके पास ये रहा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जो 2 है ये मर्दाना, ये मर्दानी झूमर मर्द लोग का है, जेंट्स लोग का है। चलिए आगे देखते हैं। बांग्ला झूमर का नाम बांग्ला झूमर काल ले पड़लक। प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि बांग्ला झूमर का नाम बांग्ला झूमर काल ले पड़लक, क्यों पड़ा बांग्ला झूमर का नाम बांग्ला झूमर? ऑप्शन क्या दिया है? गीत में बांग्ला शब्द प्रयोग होवेले सेकर खातिर। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है राजा जमींदार मनक बांग्ला कर बाहर गावल जात रहे सेकर चलते। या दुइयो या क्यों नहीं, तो क्या हो जाएगा? पहला का हिंदी क्या है कि गीत में बांग्ला शब्द का प्रयोग होता है क्या बांग्ला झूमर में, इसलिए। या राजा जमींदार का बांग्ला के बाहर यह गीत चलता था जिसकी वजह से नाम पड़ा, या दुइयो? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, दोनों होगा। क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है ना, गीत में बांग्ला शब्द प्रयोग, तो बहुत बांग्ला शब्द प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे एक बांग्ला गीत का एक उदाहरण हम बोलते हैं कि आमी तोमाय ना देखिले झांसी गो ना मानेर जले। या पता चल रहा ना, ये बांग्ला वर्ड है कि आमी तुम्हारे ना देखे ले झांसी गो ना माने जले, सावन मासे ते जेनो झरे गिरे झरना तुमी अमार होइले ना। ठीक है, ये एक उदास मन में गाया हुआ एक बांग्ला गीत है। ठीक है, बांग्ला झूमर का ये गीत है। तो गीत में दोनों, ये दोनों जो है ना, ये दोनों परफेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अंगनई हेठे देवल में से केकर एक भेद है के। जो अंगनई है ना, अंगनई गीत हम लोग जानते हैं। हेठे देवल में से किसका एक भेद है? डमकच का भेद है, मर्दानी झूमर का, जनानी झूमर का, या सौब का? किसका है बताइए? बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अंगनई किसका है? तो जनानी झूमर का है। ठीक है, एक भेद है। अंगनई जैसे जानते हैं कि ये लेडीज लोग का गीत है अंगनई। तो लेडीज लोग का यहाँ पे मर्द अब ये मैच नहीं करेगा, तो इसलिए परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो जनानी झूमर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। झूमर से कहा कर भाव अभिव्यक्त होवेला। झूमर से कहा कर भाव अभिव्यक्त होता है। झूमर से इससे क्या, किस चीज का भाव का प्रदर्शित होता है? लहस लहस के नाचे, झूम झूम के नाचे,
सुइत के नाचे अर्थात कि सो के नाचना, या बैठ के नाचे या बैठ के नाचना। क्या है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है झूम झूम के नाचना, ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। झूमर से यही अभिव्यक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। हेठे देवल में से केकर में कली का प्रधानता रहेला? दिया हुआ जो ऑप्शन है उनमें से किसमें कली, कली क्या होता है? गीत के बीच में ना कुछ लड़की लोग रहती है जो नर्तक होती है, आम लड़की नहीं रहती, नर्तक होती है, उसी को कली बोला जाता है। किसमें उन लोग रहती है? डमकच में, जनानी झुमर में, उदासी में, मर्दानी झुमर में? बिल्कुल मर्दानी झुमर में रहती है। मर्द लोग नाच रहा ना, तो लड़की लोग रहेगी कुछ नर्तक लोग, वो उसको कली बोला जाता है। आगे देखते हैं। देवल में से कौन सबसे ज्यादा उत्तेजक और थकाऊ नृत्य गीत लागे? दिया हुआ ऑप्शन में से कौन सबसे ज्यादा उत्तेजक और थकाऊ नृत्य गीत है? जनानी झूमर, पावस, आपके पास दो और ऑप्शन है, मर्दानी या उदासी, तो कौन सबसे ज्यादा थकाऊ और उत्तेजक है? तो आप लोग को जानना पड़ेगा कि जनानी या लेडीज लोग का जो गीत होता है वो सुशील मीठापन होता है, ठीक है। मर्द लोग का जो होता है तो मर्दानी झूमर जो है ना, ये उत्तेजक थकाऊ पूरा एकदम जबरदस्त गीत होता है। पूरा उत्तेजक तीव्र स्वर में ये सब नाचने का कार्य होता है मर्दानी झूमर में, इसलिए मर्दानी झूमर इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंच परगना क्षेत्र में कौन झूमर खूब प्रसिद्ध है? पंच परगना क्षेत्र, पंच परगना जानते हैं ना जी, जो होता है बुंडू तमाड़ी सब एरिया पंच परगना क्षेत्र है ना, तो उसमें कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा फेमस है? बोलिए कौन सा झूमर? जनानी, मर्दानी, बांग्ला या सौभ है? कौन है बताइए? बिल्कुल सही जवाब दिए है। बांग्ला झूमर जो है ना वहाँ बहुत जबरदस्त फेमस है। पंच परगना क्षेत्र में बांग्ला झूमर का प्रसिद्धि वहाँ पे है सबसे। देखिए गीत तो तीनों झूमर होता है वहाँ पे, लेकिन एक स्पेशल स्पेशल जो होता है ना प्रसिद्ध, तो बांग्ला झूमर वहाँ पे बहुत ज्यादा पंच परगना क्षेत्र में है। आगे देखते हैं। जनानी झूमर गावल जाएला। अब जनानी झूमर गाया जाता है, कब गाया जाता है? बहुरा में, तीज में, कर्मा में, ये सब में? बताइए। बिल्कुल सब में गाया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जनानी झूमर ये सब पूरा लेडीज लोग का ही यहाँ पे गीत चलता है जनरली, जनानी झूमर, इसीलिए सब है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। झूमर नृत्य गीत के गायक में लगभग लागे वाला समय है के? यहाँ पे झूमर से संबंधित सारा प्रश्नों का कलेक्शन है दोस्त, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और इससे बाहर झूमर से जो दो तीन प्रश्न पूछा जाएगा ना, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, जान लीजिए। तो झूमर नृत्य गीत के गायक में लगभग लागे वाला समय कितना है? 5 मिनट लगता है, 10 मिनट, मोटा मोटी समय की बात हो रहा है। मोटा मोटी समय कितना लगता है? 5, 10, 15, 20, कितना? बिल्कुल सही जवाब है। 10 मिनट मोटा मोटी लगता है, ठीक है। 10 मिनट एवरेज टाइम जो माना गया है। नाचना गाना बाजा सब मिला के एक परफेक्ट एवरेज टाइम के बारे में बात किया गया है, 10 मिनट, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। झूमर गीत के मुख्य रूप से गावे के बेरा समय है के? कौन समय? बेरा समय, बेरा मतलब कि टाइम वाला समय, ठीक है, महीना वाला नहीं पूछ रहा है। तो झूमर गीत को गाने का मुख्य कब है? बिहान बेरा, दोपहर में, भिनसरिया या रात में? कब गाया जा सकता है? गाने का परफेक्ट टाइम कब है? कब इसको जनरली गाया जाता है? बोलिए। तो झूमर गीत के मुख्य रूप से गायक वगैरह देखिए, मान लीजिए एग्जाम तो कभी कभी 7 बजे से हो जाता है कोई कंपटीशन एग्जाम, लेकिन मोटा मोटी 10 बजे, 10 बजे से एग्जाम या स्कूल चालू होने का मोटा मोटी एक टाइम होता है ना जी, वही बोल रहा है। वैसे ही झूमर गीत के मुख्य रूप से गाने का समय कब है? बिहान को, सुबह, दोपहर में, भिनसरिया में या रात में? कब? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रात में गाने का परफेक्ट इसका टाइम है, रात में झूमर को। आंसर देते चलिएगा, लास्ट में बताइए कितना सही हुआ। अगर ये लगभग 35 प्लस प्रश्नों का सीरीज है, अगर 30 प्रश्न अगर आप सही बना रहे हैं ना, तो समझिएगा आपका तैयारी सही है, ठीक है। 30 प्लस बनाना पड़ेगा। लेकिन 14 देखते हैं। रात कर प्रथम पहर संध्या काल में कौन राग कर झूमर गीत गावल जाएला? रात कर प्रथम पहर संध्या काल में, मान लीजिए रात है, ठीक है, रात स्टार्ट हो गया, शुरुआती जो रात होता है उसको प्रथम पहर संध्या काल, बीच में अधरतिया, तीसरा में फिर तो भिनसरिया होने लगता है। 3 टाइम में बटा गया है ना रात को मोटा मोटी। तो रात के प्रथम पहर में कौन राग का गीत चलता है? ऑप्शन है अधरतिया, पहल संझा, भिनसरिया, बिहनिया। प्रथम पहर ऑप्शन बी हो जाएगा, पहल संझा।
प्रथम पहर या पहला सांझ का जो गीत चलेगा तो पहली संध्या राग का गीत चलता है। आगे देखते हैं, भिनसरिया राग गीत गायक बेरा है के। भिनसरिया ये सब तीन तो है ना राग गीत जी, पहल संध्या, अधरतिया और भिनसरिया, मोटा मोटी ये झुमर का। तो उसी में भिनसरिया राग गीत गायक बेरा है के कौन है? सांझ बेरा, भोर, बिहान, रात, कब? बिल्कुल सही जवाब दिए, भोर बेरा। जो भोर जो होता है ना, 3:30 बजे से लेके 4:30-5 बजे तक का जो टाइम होता है वो भोर होता है। उस टाइम भिनसरिया गीत चलता है, ठीक है, तो भोर टाइम गाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, पहिल संझा राग में गीत कर गति कैसन रहेला। पहिल संझा मतलब कि जो गीत का शुरुआत नहीं होता है, माना जाए रात को झूमर चलेगा, कोई प्रोग्राम है, तो तब जो फर्स्ट हाफ में मतलब पहिल संझा शाम से जो स्टार्ट होता है, उस टाइम गीत किस रूप में स्टार्ट होता है? उत्तेजक, मध्यम, धीरे धीरे या शिथिल, कैसा रहता है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे स्टार्ट होता है, धीरे धीरे, और जाके आगे पूरा जोश में उफान में रहता है। आगे देखते हैं हम लोग, कौन पहर का राग गीत झूमर संगीत कर यौवन काल मानल जाएला। यौवन काल क्या होता है? कोई एक इंसान है, उसका यौवन काल सबसे तगड़ा होता है ना जी। कहने का मतलब है कि फुल फॉर्म, एक क्रिकेट है, क्रिकेट कोई खिलाड़ी है, और वो एक कोई टाइम रहता है जिस टाइम वो पूरा फुल फॉर्म में रहता है, उस टाइम रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाता है। या कोई इंसान है, उस टाइम वो जवानी में उसका सबसे तगड़ा होता है। बचपन में भी कम वो परफॉर्मेंस कर पाएगा, बुढ़ापा में भी कम परफॉर्मेंस कर पाएगा, लेकिन जवानी टाइम यौवन उसको बोला जाता है। तो वैसे ही गीत में यौवन काल कौन है? जवानी टाइम गीत गीत कब आता है? भिनसरिया टाइम, अधरतिया टाइम, बिहनिया टाइम या सांझ बेरा, कब? बिल्कुल सही जवाब, अधरतिया में पूरा जवानी मतलब पूरा जोश में उफान में रहता है उस टाइम गीत, ठीक है, पूरा उफान में रहेगा। भिनसरिया में तो थक जाएगा भिनसरिया टाइम। और जो सांझ बेरा तो शुरुआत होता है, तो उस टाइम तो धीरे धीरे होता है, हम लोग अभी ऊपर देखबे किए। अधरतिया जब रहता है ना, उस टाइम पूरा उफान में रहता है। चलिए आगे देखते हैं, कौन पहर गीत का राग, स्वर, लय, ताल, नृत्य तीव्र और गति तेज होवेला। कौन टाइम? अभी बात की, अभी हम लोग इसको देखे, अगर ध्यान दिए होंगे तभी परफेक्ट आंसर बताइएगा अभी कि कौन टाइम राग, स्वर, लय, ताल पूरा तीव्र, पूरा तेज होता है, जोश में रहता है, कब? अधरतिया के, भिनसरिया के, बिहनिया के, सांझ बेरा, कौन टाइम? बिल्कुल अधरतिया का भी बात किया ना, कि शाम टाइम तो एकदम ठंडा रहता है, धीरे धीरे चलता है। भिनसरिया टाइम थक जाता है। बिहान टाइम तो एकदम खत्म होने वाला रहता है। आधा रात में ना पूरा जोश में गाता है, तो अधरतिया को पूरा जो है ना राग, स्वर, लय, ताल पूरा तीव्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन पहर कर गीत राग में शिथिलता आ जाएला। शिथिलता मतलब कि एकदम थकाऊ, एकदम किसी तरह गा रहा है, एकदम धीरे धीरे बैठ के, सूत के, एकदम नॉर्मल, तो उसको शिथिलता बोला जाता है, थकाऊपन। कब? सांझ बेरा, इस टाइम तो शुरू होता है, इस टाइम कैसे होगा? अधरातिया, इस टाइम तो पूरा यौवन काल रहता है, जिस टाइम भी नहीं होगा। भिनसरिया, हाँ भिनसरिया टाइम, अधरतिया में ना पूरा जोश से गा देता है, गोड़ हाथ पटक देता है नाचने टाइम। अब उसके बाद थक जाएगा, भिनसरिया होते होते फिर बैठ के धीरे धीरे गुनगुनाने लगता है। भिनसरिया काल को शिथिलता आ जाता है भिनसरिया टाइम। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, थकान को उतराए वाला राग गीत है कि थकावट को उतारने वाला गीत कब माना जाता है? सब प्रश्न आपका किसका है? तो झूमर से लिया गया, झूमर से। आदमी बोलता है कि देखिए कितना प्रश्न बन रहा है, लेकिन इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, ये भी जान लीजिए। तो थकान को उतराए वाला राग गीत है कि भिनसरिया, अधरतिया, बिहनिया, सौबे, बोलिए कब है? अधरतिया तो होबे नहीं करेगा, पूरा जोश से इस टाइम गाता है। बिहनिया टाइम तो खत्म होला रहता है। भिनसरिया जो है ना, इस टाइम थकान बोले ना, अभी शिथिलता आ जाती है, बैठ के फिर गुनगुनाने लगता है, तो भिनसरिया जो है थकान को उतराए वाला गीत माना जाता है। आगे देखते हैं, भोर होते ही मतलब कि बिहान होते ही संगीत का स्वर कौन राग कर हो जाएला। भोर होते ही मतलब बिहान होते ही संगीत का स्वर कौन राग में हो जाएला। तो पहिल संझा, भिनसरिया, बिहनिया या अधरतिया, कौन राग में हो जाता है बताइए तो क्या हो जाएगा? भोर होते ही संगीत का स्वर ये भिनसरिया हो जाता है, ठीक है, भिनसरिया हो जाता है भोर होते ही संगीत का जो स्वर है वो। आगे देखते हैं हम लोग, हेठे देवल में कौन झूमर कर प्रसिद्ध नर्तक लागे। हेठे दिया हुआ प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा? झूमर के बारे जानना है तो कौन है? मुकुंद नायक, अरूप चटर्जी, मधुमन हसमुख या शिबू सोरेन, कौन है? प्रसिद्ध नर्तक, नाचने वाला, पूरा फेमस, विदेश तक जाता है जी, कौन है बताइए तो?
बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए मुकुंद नायक है। जो बड़ा बड़ा बलवा नहीं है जी, बड़ा बड़ा बलवा ऐसे करके हम यहाँ फोटो बना दे रहे हैं। बड़ा बड़ा बाल, घुंघरेला बाल है, वही मुकुंद नायक है। इसको शायद 2017 में ना पद्मश्री मिला है। 16 या 17 यही आसपास उसको पद्मश्री भी मिला है, उसका यही कलाकृति के चलते। तो वो बहुत फेमस प्रसिद्ध नर्तक है। किसका? तो झूमेर का, मुकुंद नायक, मुकुंद नायक है। हाँ, आगे देखते हैं। झूमर नृत्य कर गीत कर झुमराहा झुमराही मन कर नाचे के तरीका लागे। झुमराहा झुमराही मत से कहने का मतलब है जो नाचता है ना, जो नाचने गाने वाला, उसके दर्शक के बारे में बात नहीं हो रहा है। तो झुमराहा झुमराही मतलब जो नाचता टेकता है ना, जो पार्टिसिपेट के किया हुआ है झूमर के गीत में, उसके बारे में बात कर रहा है। उन लोग का नाचने का तरीका क्या है? बायां से दाहिना, दाहिना से बायां, घड़ी की दिशा में, या दो और तीन दोनों। कौन? बिल्कुल बायां से दायां दाहिना घूमता है, बायां से दाहिना घूमता है, समझ रहे हैं ना? घड़ी का उल्टा दिशा में जाता है, घड़ी का उल्टा दिशा में चलता है, ठीक है। बायां से दाहिना। आगे देखते हैं हम लोग। झूमर नृत्य गीत बेरा कली कहाँ रहेला। झूमर नृत्य जब चलता है तो हम लोग जानते हैं वहाँ कली रहती है। तो कहाँ रहती है नृत्य? कतार कर दायां तरफ, बीच में, कतार कर बायां तरफ, या सौ में, कहीं भी रह सकती है। नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, बीच में रहती है। कली लोग बीच में रहती है, और उसका तो मर्द के बीच में लेडीज रहती है ना वो कली। कली तो आखिर एक लड़की ना है जी, नर्तक लड़की है, तो उसका इज्जत का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। अंदाजी कोई टच नहीं होता है, उससे एक डिस्टेंस बना के ही रखा जाता है। वो बीच में रहती है लेकिन। आगे देखते हैं। दक्षिण में, दक्षिण मतलब दक्षिण साइड में जनानी झूमर में कौन बाजा बजाए से वर्जित मानल जाया है। दक्षिण में कौन बाजा जो जनानी झूमर है, दक्षिण साइड जो जनानी झूमर है, अर्थात कि रांची साइड, कहने का मतलब रांची साइड। हाँ, तो दक्षिण में जनानी झूमर में कौन बाजा बजाए से वर्जित मानल जाया है? ढोल, नगाड़ा, ढाक, या तीनों। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो जनानी झूमर में ना दक्षिण साइड तीनों नहीं बजता है, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों नहीं बजता है। आगे देखते हैं। जनानी झूमर में बाजे वाला वाद्य यंत्र लागे, अब कौन बजता है? मांदर बांसुरी, मुरली झांझ, ठेचका, करताल, सौबे कन। तो सब बजता है। हाँ, सब बजता है जनानी झूमर में ये सब, लेकिन ये तीनों नहीं बजता है, याद रख लीजिएगा। ढोल, नगाड़ा और ढाक, ये तीनों नहीं बजता है। आगे देखते हैं। कौन झूमर में दक्षिण, अर्थात कि दक्षिण है, और पश्चिम में एक लखे, मतलब कि एक तरह कर बाजा बाजेला। यहाँ पे अभी हम लोग देखे ना ऊपर जी कि जनानी झूमर में फलाना बाजा नहीं बजता है, लेकिन पूछ रहा है कि कौन साइड, कौन झूमर में दक्षिण और पश्चिम में एक ही लखे बाजा बजता है। किसमें? तो मर्दानी झुमर में, बांग्ला झुमर में, जनानी में, या एक और दो दुइयों में। तो किसमें? तो एक और दो दोनों में एक ही साइड बाजा बजता है, एक ही तरह का बजता है। किस, कहाँ? तो दक्षिण और पश्चिम में, ठीक है। और जनानी झुमर में तीन का बाजा वो जो है वो सब नहीं बजता है दक्षिण साइड। आगे देखते हैं। हेठे देवल में से कौन जनानी झूमर का राग भेद है के? जनानी झूमर का कौन राग भेद है के? हम लोग तो जानते हैं कि एक अंगना ही है ये है, लेकिन यहाँ पे और ऑप्शन दिया हुआ है, लहसुआ, बेहनिया, लहसुआ। सॉरी, दो यहाँ ऑप्शन दे दिए। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सौ है इसका परफेक्ट आंसर, ठीक है। सौ इसका राग भेद है। आगे देखते हैं। झूमर का प्रारंभिक गीत का लखे रहेला। प्रारंभिक मतलब कि शुरुआती जो आवाज रहता है, तर्ज रहता है, वो कैसा रहता है झूमर का? वंदना और चढ़ंतरी, वंदना और उत्तेजक, शिथिल, शिथिल, ठीक है, शिथिल, टाइपिंग मिस्टेक है, शिथिल, और वंदना और उफान। कैसा रहता है? हम लोग जानते हैं ना, धीरे धीरे सूरज चलता है, तो वंदना और चढ़ंतरी रूप में रहता है, ठीक है। मतलब धीरे से जोर रूप में। और वंदना मतलब कि एक एक होता है ना, स्कूल में आप जाइएगा तो पहले प्रार्थना होता है, तो वही टाइप से स्टार्ट होता है। और थोड़ा धीरे से जोर होता है, मतलब कि चढ़ंतरी रूप में होता है। तो वंदना और उत्तेजक ये नहीं होगा, उत्तेजक वाला, ठीक है। शिथिल भी शिथिल पर नहीं होता है, धीरे से ऊपर बढ़ता है, तो शिथिल कैसे होगा? और वंदना और उफान, ठीक है, तो उफान भी नहीं होगा, उफान थोड़े मचता है। आगे देखते हैं। कौन झूमर में गायक अपन बायां हाथ से अपन बायां कान पर सामने कुछ खुला छोड़कर, बायां कानवा मैंने बायां हाथ से खुला छोड़ देता है थोड़ा सा, और
खाइप लेवेला मतलब ढक आधा से खुला छोड़ के और ढक देता है। बायां कान को बायां हाथ से थोड़ा सा खुला छोड़कर ढक देता है और दाहिना हाथ के सामने सीधा रखते हुए, आगे साइड सीधा रखते हुए गीत कर कड़ी उच्च और लंबा करते उठाएला। मतलब कि लंबा और टानते हुए उठाता है। बायां कान हाथ को बायां कान साइड हल्का सा खुला छोड़ के दाब देता है, ठीक है, कानवा साइड। और जो दायां हाथ रहता है ना उसको सीधा रखता है और गीत का कड़ी उच्च और लंबा करते उठाता है। कौन सा झूमर में? जनानी बांग्ला मर्दाना सौब में, किस में? तो बिल्कुल इसमें कहा मर्दाना झूमर में ये चीज करता है, ठीक है। मर्दाना झूमर में, ये सब बुक से उठाया हुआ प्रश्न है जी, झारखंड का लोक संगीत बुक से। इसलिए आप लोग इसको इजी मत समझिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, दो तीन ठो चार ठो तो हार्ड प्रश्न डालेगा ना जी, यही सब से आप दूसरा को बीट करिएगा। कौन झूमर में गीत कर धुआं और पहिल कड़ी कर बीच में ही मांदर कर ताल बाजेला और उकरे अनुरूप दूसर वाद्य अपन ताल मिलाएला? कौन झूमर में गीत का धुआं, धुआं मतलब क्या होता है ना, एक बीच बीच में ना एक के वो हर दूसरा कविता आप देखे होंगे, हर दूसरा लाइन में एक गो लाइनिया रिपीट होता है, उसी को धुआं बोला जाता है। और पहिल कड़ी कर बीच में ही मांदर का ताल बाजेला और उकरे अनुरूप दूसर वाद्य अपन ताल मिलाएला। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे चार ऑप्शन है, बांग्ला, मर्दाना, जनाना, क्यों नहीं। क्या होता है इसके, जनानी झूमर जो है ना, जनाना झूमर, उसमें ये सिस्टम है, ठीक है। कहा है कि गीत का धुआं और पहल कड़ी का बीच में ही मांदर बजता है और उसी के अनुसार बाद बाकी जितना बाजा है वो सब मैच करके बजाता है। आगे देखते हैं 32। बांग्ला गीत का आखिर में कौन स्वर पूरक ध्वनि कर प्रयोग होवेला? सारा बुक से है, शानदार प्रश्न है दोस्त, ठीक है। तो बांग्ला गीत का आखिर में कौन स्वर पूरक ध्वनि कर प्रयोग होवेला? गो, रे, हे। स्वर पूरक मतलब नहीं होता है कोई भी गीत का अंतिम में ये सब, कहाँ जाती रे, मतलब ये रे जो हुआ ना वो स्वर पूरक है। तो गो रे है, ओ हो ओरे, हाय हाय, इला भला, हाय रे हाय, यह सब है। कौन है बांग्ला गीत के आखिर में कौन स्वर पूरक ध्वनि का प्रयोग होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ना, गो रे है, ये स्वर पूरक ध्वनि होता है। ध्यान दीजिएगा, तीन जगह है, आरंभ, मध्य और आखिर में। तो ये आखिर के बारे में बात किया है, ठीक है। ये आखिर में है हाय हाय, इला भला, हाय रे हाय, ये कब है? तो ये बीच में है, ठीक है। ओ हो ओरे, ये कब है? तो ये लास्ट में है। तो याद रखिएगा क्या है, बांग्ला गीत का आखिर में कौन स्वर पूरक है? तो आखिर में है गो रे है, ये ओ हो ओरे ये लास्ट में यूज होता है और ये बीच में यूज होता है, ठीक है, मध्य में। तो आगे देखते हैं, बांग्ला झुमर गीत कर आरंभ में कौन स्वर पूरक ध्वनि, आरंभ में पूछ रहा है, तो क्या होगा? ओ हो और ये आरंभ में होगा, ये अंत में है, ठीक है, और ये बीच में है। चलिए आगे देखते हैं, बांग्ला झुमर के मनक नृत्य गीत लागे, किन लोग का है बांग्ला झुमर? अब उतना तो जानिए गए, जनानी मर्दानी नामे से, लेकिन बांग्ला झुमर किन लोग का है बताइए तो? जनी लोग का, मर्द लोग का, कली लोग का या बूढ़ी लोग का, किन लोग का है बांग्ला झुमर? बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? मर्दाना लोग का है बांग्ला झूमर, मर्द लोग का ही है बांग्ला झूमर। हाँ, आगे देखते हैं, ओ दे रे से आराम होए वाला गीत है के? हम लोग तो बांग्ला का देखे ना जी, आराम हुए का है बांग्ला का पहला दूसरा बीच और लास्ट वाला। लेकिन ये ओ दे रे ये इस किसका ये आराम होने का गीत है? जनानी झूमर का, मर्दानी झूमर का, बांग्ला झूमर का, ये सब का किसका है? ओ दे रे ये किसका है? ये जनानी झूमर का है। याद रखिएगा, यही सब प्रश्न पूछेगा जी, एकदम यही सब। जनी झूमर के लोग का गाने का गीत है, ऐसा हर चीज हर बार जरूरी थोड़े है यार। ये सीजीएल लेवल का है, पंचायत सचिव लेवल सब में पूछ सकता है कि जनानी झूमर के मन का गीत है, लेकिन सीजीएल में बहुत चांसेस है कि इस लेवल का प्रश्न पूछ सकता है, कम से कम 30%, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसे बाहर नहीं आएगा जी, इतना ध्यान लीजिए। आगे देखते हैं 36। ओ दे रे, ओ दे रे रसल भावरा, भावरा आज भावरा कहाँ तो लोभाले रे, रसल भावरा, भावरा धुन, ठीक है। कैसन झूमर है के? अभी हम लोग देख के ओ दे रे के कर से, तो जानी लोग का है जनानी झूमर, ये जनानी झूमर ये बुक का है, ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा का गीत है के, तो झूमर गीत है, ठीक है।
अब ओदेरे ओदेरे उसमें पूछ देगा कि झूमर में कौन झूमर? तो ओदेरे ओदेरे तो ये किसका है? तो जानी झूमर का। अभी हम लोग देखे देखे ना जी ऊपर अभी ओदेरे ओदेरे करके यहाँ पे ये ओदेरे ओदेरे करके है ना, देखे ना? तो ये क्या है? ओदेरे ओदेरे, तो ये क्या चीज है? तो ये जनानी झूमर है। ठीक है दोस्त, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। पर कैसा लगा ये लेसन, आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्त। और आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, थोड़ा ठीक लगता है कि चलो पसंद आ रहा है स्टूडेंट लोग को, तो आप थोड़ा-सा और मेहनत करते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक का प्रश्न नेक्स्ट लाएँ, जो थोड़ा हाइलाइटेड प्रश्न टॉपिक रहे, जैसे डमकच रहे, फगुआ, पावस, उदासी, तो कौन-सा गीत का लाएँ, ठीक है? ज़्यादा कमेंट जिसका रहेगा उस टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर में प्रश्न मिलेंगे। एग्ज़ाम के लिए बहुत शानदार 36 प्रश्न बहुत होता है झूमर से, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है? तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है। और जो दोस्त को कंप्लीट पीडीएफ नागपुरी एमसीक्यू का मटेरियल का चाहिए, जो अभी तक परचेज़ नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग परचेज़ करें। बहुत शानदार प्रश्नों का संकलन है दोस्त, बहुत शानदार, कहना ही नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम फॉर्मेट का वीडियो प्लस उसका मटेरियल टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा, तो गारंटी 100% आपको सफलता मिलेगी। नागपुरी में 90% प्रश्न सॉल्व करने में कहीं नहीं जाएगा। 90 प्लस तो डायरेक्ट सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है? जिसको एमसीक्यू मटेरियल परचेज़ करना है, साथ ही टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, ₹449 पे करके पे कहाँ करना है? तो इस नंबर में पे करना है, ठीक है? इस नंबर में फ़ोन पे हो जाएगा, पेटीएम हो जाएगा, ठीक है? कितना? ₹449 पेमेंट करके और इसी में स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, आपको इनरोल कर लिया जाएगा। फिर से बता देता हूँ, होल सिलेबस का एमसीक्यू मटेरियल प्लस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दोनों वही 449 में दोनों मिल जाएगा। 449 में क्या? तो होल सिलेबस का मटेरियल मतलब कि 32 कविता, 18 कहानी, पूरा लोक कथा का एक प्रश्न उत्तर, लोक साहित्य कंप्लीट एमसीक्यू टॉपिक वाइज, लोक संगीत का, ग्रामर का प्लस 12 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। वो टेस्ट आपको पेड ग्रुप में कराया जाता है, विथ लिंक दिया जाता है, 2-2 दिन के गैप में होता है। उसके बाद 800-900 स्टूडेंट के बीच आपका 40 स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। उसके बाद उस लिस्ट का पीडीएफ भी दे दिया जाता है। मतलब कि शानदार तरीके से तैयारी हो रही है। तो आप लोग को अगर जिसको परचेज़ करना है, आप हर हाल में करिए। ₹449, ये बहुत जल्द ये प्राइस आपको 600 हो जाने वाली है। बहुत जल्द हो जाने वाली है, ठीक है? तो ₹449 आप पेमेंट करें। और किस नंबर पेमेंट करना है? इस नंबर में पेमेंट करना है, 8002858674, और इसी में स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।